नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। राजधानी दिल्ली में यमुना उफान पर है। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। हालांकि कल के मुकाबले यमुना नदी का जलस्तर थोड़ा बहुत घटा जरूर है, लेकिन यमुना अभी भी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। यमुना नदी का जलस्तर अभी 207.24 मीटर पर है, जबकि डेंजर लेवल 205.33 मीटर है। यानी दिल्ली में यमुना अभी भी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है। उधर हथनी कुंड बैराज से यमुना में हर घंटे करीब 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, ईस्ट दिल्ली और साउथ ईस्ट दिल्ली के कई इलाकों में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। यमुना नदी का पानी दिल्ली से सटे नोएडा में भी कहर बरपा रहा है। दिल्ली में इस वक्त कहां कहां हालत आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, ये आपको दिखाते हैं। यमुना बाजार पर जल प्रहार। मयूर विहार में बाढ़ से हाहाकार। पानी में डूबा निगम बोध घाट। मदनपुर खादर में बाढ़ का कहर। कालंदी कुंज में यमुना तूफानी। वासुदेव घाट में 12 फुट तक पानी। जैतपुर में बाढ़ से हाहाकार। दिल्ली से सटा नोएडा का सेक्टर 135 भी डूबा। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली और साउथ ईस्ट दिल्ली, राजधानी के ये वो इलाके हैं जो इस वक्त बाढ़ की जबरदस्त चपेट में हैं। मंदिर, मकान, दुकान, शमशान, कब्रिस्तान सब यमुना के रौद्र रूप का कहर झेल रहे हैं। सड़क पर दरिया बह रहा है। कॉलोनियों में पानी घुस चुका है। जैतपुर साउथ ईस्ट दिल्ली में आता है। विश्वकर्मा कॉलोनी पूरी तरह से बाढ़ में डूब चुकी है। हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। दरगाह, मस्जिद, कब्रिस्तान सब जलमग्न हो चुके हैं। यमुना का विकराल रूप दिल्ली के लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। इसकी एक तस्वीर आपको दिखाते हैं एक टॉप एंगल से। इससे आपको अंदाजा होगा कि यमुना किस तरह से, जो यमुना से लगते हुए दिल्ली के इलाके हैं, वहां पर अपना कहर बरपा रही है। ये तस्वीरें हैं दिल्ली के जैतपुर और उसके आसपास के इलाकों की। और यमुना की तस्वीर आप देखिए कि वहां सामने आपको यमुना दिखाई देगी। और यमुना जो हम आम दिनों में बरसात के अलावा देखते हैं कि वहां से बहती हुई आगे निकल जाती है उत्तर प्रदेश की तरफ, लेकिन अब बरसात के दिनों में जो विकराल रूप है कि यहाँ तक यमुना का जो पानी है वो आ गया है। ऐसा लग रहा है कि मानो कोई ये दरिया नहीं, यमुना नहीं, बल्कि यहाँ समुंदर हो। इस तरह के हालात यहाँ पर पैदा हो गए हैं। हालांकि एक चीज और आप नोट करेंगे कि जहां हम इस वक्त खड़े हैं और तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये दिल्ली का इलाका है। और यमुना के उस पार जो बड़ी बड़ी आप इमारतें देख रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के नोएडा की है। उधर आपको पानी नहीं दिखाई देगा, वहां पानी नहीं है क्योंकि उधर पानी नहीं गया। लेकिन जो ये इलाका है पूरा दिल्ली का, यहाँ पूरा जो पानी है वो इधर की तरफ आ गया, क्योंकि इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है जिससे इस पानी को रोका जा सके। उधर आपको एक पुश्ते के तौर पर बने हुए जो बड़े बड़े पुश्ते हैं वो दिखाई देंगे बिल्डिंगों से पहले, इसलिए वहां पर कोई पानी नहीं जाता। सारा पानी का जो बहाव है यमुना का वो दिल्ली की तरफ ही आ जाता है। दिल्ली में इस वक्त यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर है। दिल्ली के गाड़ी मांडू, सोमिया विहार, यमुना बाजार, मोनेस्ट्री मार्केट, सिविल लाइंस, ISBT, कश्मीरी गेट और बदरपुर जैसे इलाकों का हाल बेहाल है। यमुना का पानी अपनी हदें तोड़कर रिहायशी इलाकों में घुस चुका है। बाढ़ के पानी का सबसे ज्यादा कहर यमुना बाजार इलाके में बरपा है। यमुना बाजार में बाढ़ का पानी 12 फुट तक पहुंच गया है। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए जो राहत शिविर बनाए गए थे वो भी डूब चुके हैं। दिल्ली का यमुना बाजार इलाका इस समय बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित है। दीवार की उस तरफ 12 फीट पानी है और जहां राहत शिविर बनाए गए थे वहां भी इस समय पानी आ चुका है। ये पानी गंदा है, सीवर का पानी यहाँ पे ओवरफ्लो कर रहा है। कई कीड़े मकोड़े जानवर इस पानी में तैर रहे हैं। अभी भी एनडीआरएफ यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चला रहा है, क्योंकि कुछ परिवार यहाँ से नहीं गए हैं, वो अपने घरों के ऊपर छतों पे रह रहे थे। ऐसे में एनडीआरएफ की 7
टीमें दिल्ली के अलग अलग इलाकों में गश्त कर रही हैं। जहां पे पानी सबसे ज़्यादा है वहां पे बार बार जाके चेक किया जा रहा है कोई फंसा तो नहीं है। खासकर जानवर इस पानी में फंस जा रहे हैं। ऐसे में सबको रेस्क्यू करने का जिम्मा एनडीआरएफ के कंधों पे है। यहाँ पे एनडीआरएफ के आपको कई जवान दिखेंगे क्योंकि निगमबोध घाट भी बगल में है। ऐसे में यहाँ का पानी होते हुए निगमबोध घाट और आईएसबीटी तक जा रहा है। यमुना बाजार में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जो लोग अपने घरों की छतों पर रह रहे थे वो अब उसे भी खाली करके दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं। पानी इतना गंदा है कि लोगों के पैरों में फंगल इन्फेक्शन हो रहा है। तबाही की दिल्ली की तस्वीरें हैं जहां पे यमुना के पानी ने सब कुछ डुबो दिया है। यहाँ पे हजारों घर थे जो इस समय जलमग्न हो चुके हैं। ये जो आप नाव देख रहे हैं ये नाव पहले घाट से नीचे सीढ़ियों से नीचे यमुना के किनारे पे रहती थी, लेकिन पानी इतना बढ़ गया कि अब ये जो नाव है ये घरों की छत तक आ चुकी है। यहाँ पे लोग घरों पे रहने को मजबूर थे तो घरों की छतों पे चले गए जब पानी बढ़ा, और अब जो छत है वो कभी भी टूट सकती हैं, इसलिए यहाँ से छतों को भी खाली किया जा रहा है। लेकिन जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनकी मजबूरी आप समझिए कि इस गंदे पानी ने उनके साथ क्या किया है। यहाँ पे ये नाव चलाने का काम करते हैं और अपनी नाव को छोड़ भी नहीं सक रहे हैं, इसलिए आप इनकी हालत देखिए। भैया क्या नाम है आपका? मेरा गणेश नाम है। गणेश जी, आप लगातार यहाँ अपनी नाव की देखरेख के लिए आ रहे हैं। अब मैं देख रही हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपके पैरों में, डॉक्टर ने तो मना करा है कि पानी में मत उतरना। बुखार भी हो गया था, कल दवाई भी ली है मैंने। आप तस्वीरों में दिखा सकें क्या इस पे वो भी हो रही है, खुजली सी भी हो रही है इसके अंदर, फंगस। तो लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ उनके जो घर का सामान है, उनकी जो गृहस्थी है वो पानी में डूब रही है, तो दूसरी तरफ गंदा पानी बीमारियों का सैलाब भी लेकर आ रहा है। लोगों को गंदे पानी से एलर्जी हो रही है, स्किन इन्फेक्शन हो रहे हैं, लेकिन क्या करें, अपने घर को छोड़ नहीं सकते, सामान को छोड़ नहीं सकते। इसीलिए लोग राहत शिविर केंद्रों में जा तो रहे हैं लेकिन बहुत परेशान हैं। तस्वीरें आप देखिए, पानी का प्रवाह बहुत तेज है, पानी ओवरफ्लो है। यमुना नदी इस वक्त किस तरीके से लबालब पानी से भरी हुई है वो तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। इसीलिए अब यमुना नदी का जो पानी है वो आसपास के इलाकों में फैलता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली में मयूर विहार हो, उस्मानपुर हो, चाहे तिब्बती मार्केट हो या फिर बाकी तमाम जो इलाके हैं, सिविल लाइंस हो, हर जगह सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। और ये पानी का अटैक इस वजह से हुआ है क्योंकि हथनी कुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। उसकी वजह से यमुना नदी खतरे के लेवल को पार कर चुकी है, 205 से 207 पर पहुंच चुकी है और अब यमुना का पानी निचले इलाकों में, यमुना के आसपास वाली बस्तियों में घुस रहा है। हालांकि यमुना का वाटर लेवल कल के मुकाबले थोड़ा कम जरूर हुआ है। कल वाटर लेवल जहां 207.47 मीटर था, तो वहीं आज सुबह 11 बजे तक यमुना का वाटर लेवल थोड़ा सा घटकर 207.27 मीटर हो गया है। लेकिन हालात अभी भी जस के तस हैं। यमुना अभी भी डेंजर लेवल से 2 मीटर ऊपर बह रही है। वासुदेव घाट में बाढ़ का पानी 12 फुट तक पहुंच चुका है। यमुना नदी वासुदेव घाट के बराबर में बह रही है। वासुदेव घाट से पानी होते हुए रिंग रोड और आईएसबीटी तक पहुंच रहा है। जो हाल वासुदेव घाट का है वही हाल निगमबोध घाट का है। यमुना के पानी ने पूरे निगमबोध घाट को जलमग्न कर दिया है। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। बाढ़ की वजह से यहाँ अंतिम संस्कार बंद कर दिया गया है। दिल्ली में यमुना लगातार खतरे के पार बह रही है। यमुना का रौद्र रूप डराने वाला है, लगातार खतरा बना हुआ है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि पानी अब कम होगा, लेकिन अभी तक के पूरी तरह से हालात सुधरे नहीं हैं। आप देखिए ये तस्वीरें निगमबोध घाट के सामने की है। ये पीछे रास्ता कश्मीरी गेट से आता हुआ आगे आईटीओ और राजघाट की ओर जा रहा है। सड़क जलमग्न हो चुकी है। इस समय यहाँ पर देखिए कितना पानी भरा हुआ है इस पूरे इलाके में कि अब यहाँ पर लंबा जाम लग रहा है। कई घंटों तक लोगों को यहाँ पर जाम में फंसना पड़ रहा है। देखिए कितना ये लंबा जाम है। यहाँ पर बड़े पंप लगा करके पानी का निकासी का काम भी किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए लोग बम्पर टू बम्पर चल रहे हैं, गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। यमुना में जिस तरह से पानी
बढ़ा है उससे अब दिल्ली की सड़कों पर भी पानी पहुंच चुका है, निगम बोर्ड घाट के अंदर भी पानी पहुंच चुका है। अंतिम संस्कार की क्रिया भी नहीं हो पा रही है। दिल्ली में लगातार हरियाणा के हथनी कुंड से पानी छोड़ा जा रहा है। हर घंटे 1.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे दिल्ली में यमुना ने अब रौद्र रूप धारण कर लिया है। निचले इलाकों में तो ये पानी आ ही गया है, लेकिन अब सड़कों पर भी आ गया है। कई सारे वादे किए गए थे दिल्ली सरकार द्वारा कि पानी अब सड़कों पर नहीं आएगा, बाढ़ जैसी स्थिति नहीं बनेगी, लेकिन जैसे ही पानी 207 मीटर के पार गया, दिल्ली की सड़कें जलमग्न हो गई और ये दावे खोखले साबित हो गए। निगम बोध घाट से लोगों के शवों को अंतिम संस्कार के लिए दूसरे शमशान घाटों पर भेजा जा रहा है, लेकिन वहां भी हालात वैसे ही हैं। ये गीता कॉलोनी के शमशान घाट की तस्वीरें हैं, जहां सभी प्लेटफॉर्म जलमग्न हो चुके हैं। शमशान घाट की सभी लकड़ियां गीली हो चुकी हैं। तस्वीरें हम गीता कॉलोनी के शमशान घाट की दिखा रहे हैं, जहां पे पूरा शमशान घाट इस समय जलमग्न हो चुका है। यहां पे क्रियाक्रम करना भी अब बहुत मुश्किल हो पा रहा है, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म्स है वहां तक पानी आ चुका है। जो ऊंचाई पे बनाए गए प्लेटफॉर्म थे वहां तक पहुंच पाना अब लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। यहाँ जो लकड़ियां रखी गई थी वो भी इस समय पूरी गीली हो चुकी हैं। ऐसे में जो भी लोग अपने मृत परिजनों को यहाँ लेकर आ रहे हैं उन्हें इंतजार करना पड़ रहा है, क्योंकि निगम बोध घाट के बाद गीता कॉलोनी का शमशान घाट अब यमुना के पानी में डूब चुका है। ये जो यहाँ पे शमशान घाट में लकड़ियां रखी गई थी वो इस समय पानी में आधी डूब चुकी हैं, लकड़ियां गीली हैं। इस वजह से भी जो क्रीमेशन की प्रक्रिया है वो नहीं हो पा रही है। दक्षिण पूर्वी दिल्ली का मदनपुर कादर गांव हो या दिल्ली का उस्मानपुर, हालात हर जगह एक जैसे हैं। पूरी बस्ती पानी में समा चुकी है। हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। कई लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। उस्मानपुर में इस समय तबाही ही तबाही है। जिस जगह हम खड़े हैं आप यकीन माने कि ये एक मेन रोड है जो हाईवे से लगी हुई है और उस्मानपुर गांव की तरफ जाती है। मेरे पीछे आपको ऐसा लगेगा कि मैं बीच नदी में खड़ी हूं, लेकिन ये नदी नहीं है, सड़क है और पीछे उस्मानपुर गांव है जो इस समय पानी में यमुना के जलस्तर बढ़ने के बाद पूरी तरीके से डूब चुका है। अचानक से यहाँ पे पानी बढ़ा। गांव के लोगों का कहना है कि 2023 से ज़्यादा यहाँ पे इस बार तबाही हुई है। कई लोग इस समय उस्मानपुर गांव के उस तरफ हैं जो सेकंड फ्लोर पे या छत पर फंसे हुए हैं, लेकिन रिलीफ कैंप में लोग नहीं जाना चाहते हैं। इस समय इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी यहां बंद है क्योंकि पानी भरा हुआ है। खाने पीने का सामान भी रेस्क्यू टीम्स को पहुंचाना पड़ रहा है। ऐसे में सैकड़ों परिवारों की जिम्मेदारी अब रेस्क्यू टीम के कंधे पर है कि उन्हें ज़रूरत का सामान मिल सके। कई मवेशी भी इस पानी में फंसे हुए हैं। बीच बीच में रेस्क्यू भी किया जा रहा है। रेस्क्यू टीम यहाँ पे आ रही है, लेकिन यहाँ के सांसद यहाँ से गायब हैं। यहाँ के विधायक यहाँ के लोगों का सुध नहीं ले रहे हैं, जिससे लोगों की नाराजगी भी नजर आ रही है। अगर 2 दिन में पानी कम नहीं होता तो यहाँ बीमारियों का घर बन सकता है, क्योंकि कचरा पूरा यमुना से फ्लो होके गांव की तरफ आ रहा है और ये इलाका एक सूखा इलाका था जो अब पूरी तरीके से यमुना ने टेक ओवर कर लिया है, या ये कहें यमुना यहाँ पे अपने रौद्र रूप में बह रही है। भारी बारिश की वजह से यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। ये सिविल लाइंस इलाके की तस्वीरें हैं, जहां सड़क पर नदी बह रही है। मंदिर, घर सब डूब चुके हैं। बाढ़ के पानी में सिविल लाइंस इलाके का स्वामी नारायण मंदिर भी जलमग्न हो गया है। पिछले 48 घंटे से इसी तरह से पानी यहाँ पर जमा हुआ है। देखिए ये स्वामी नारायण मंदिर है जिसके आसपास घर मौजूद है। घरों के अंदर लोग भी फंसे हैं जो किसी तरह से घरों में पानी आने से बचा रहे हैं। आप देखिए पानी इतना ज़्यादा यहाँ पर गंदा है और कोई सुध-बुध लेने नहीं पहुँचा। यहाँ पर हमें कोई निकासी होते हुए भी नज़र नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं वो खुद ही अपने घरों से पानी निकालने का प्रयास कर रहे हैं। मंदिर के अंदर भी पंप्स की आवाज़ हमें आ रही है जो लगे हुए हैं, जो मंदिर के अंदर भी पानी चला गया है उसको भी निकालने का प्रयास कर रहे हैं। पानी देखिए इतना गंदा पानी है यहाँ पर
कि यहाँ पर कुछ दिनों में बीमारियाँ फैलने लग जाएंगी। आसपास लोग रह रहे हैं, लोगों का घर है, ये बेला रोड है, यहाँ से कुछ ही दूर पे LG आवास है, उससे कुछ ही दूर पर यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास भी है। तो आप देखिए ये पॉश इलाका है जिसकी ये घर में पानी भर चुके हैं, पानी से लबरेज है, दुकानों में पानी चला गया है, घरों में पानी चला गया है, लोग घंटों से यहाँ पर अंदर ही फंसे हुए हैं। जो लोग अंदर हैं वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। आप देखिए तस्वीरों में ये इतना गंदा पानी है कि इससे अब धीरे धीरे बीमारियां भी फैलने लगेंगी। देखिए बारिश का सिलसिला भी जारी है एक तरफ। दिल्ली में जहां यमुना का रौद्र रूप देखा जा रहा है तो पंजाब में सतलुज, व्यास और रावी नदी कहर बरपा रही है। फिरोजपुर, गुरदासपुर, पठानकोट समेत 12 जिलों में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। लेकिन फिरोजपुर में इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पर जो हालात बने हैं वो बेहद डराने वाले हैं। सरहद के उस पार पाकिस्तान में बाढ़ से हाहाकार मचा है। पाकिस्तानी रेंजर्स के सभी पोस्ट सैलाब में डूब गए हैं। दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। पाकिस्तान का इस सैलाब अगर फिरोजपुर में घुसता है तो भारी तबाही मचा सकता है। इस तबाही को रोकने के लिए सरहद पर कैसे बांधों को मजबूत किया जा रहा है, इस रिपोर्ट में समझिए। पंजाब में विनाशकारी बाढ़, चारों तरफ हाहाकार। फिरोजपुर से जालंधर तक बाढ़ का तांडव। जल सैलाब से डूबता पंजाब, मुसीबत बेहिसाब। पूरा पंजाब इन दिनों भारी बाढ़ से जूझ रहा है। हिमाचल में हो रही भारी बारिश और बादल फटने से पंजाब में सतलुज, ब्यास और रावी नदी उफान पर है, जिससे शहरों से लेकर गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। खेत खलियान समेत लोगों के घर मकान डूब गए हैं। विनाशकारी बाढ़ से किसानों की लाखों हेक्टेयर फसलें डूब गई हैं, जिससे चारों तरफ हाहाकार मचा है। सरहद से लगते जिलों फिरोजपुर, गुरदासपुर, अमृतसर से लेकर तरन फाजिल्का तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। यह पंजाब के फिरोजपुर का बॉर्डर इलाका। यहाँ पहले सरहद की सुरक्षा के लिए 24 घंटे BSF जवानों की चहलकदमी होती है। फिलहाल सैलाब के आगोश में है। पूरा बॉर्डर इलाका बाढ़ में डूबा हुआ है। फिरोजपुर में बॉर्डर के दोनों ओर पानी कई फीट जमा है। सरहद पर लगे इन फेंसिंग को देखिए। बाढ़ का यहाँ ऐसा कहर है कि कटीली फेंसिंग का सिर्फ ऊपरी हिस्सा दिख रहा है, बाकी का सब कुछ बाढ़ में समा गया। पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश से भारत के साथ ही पाकिस्तान में भी नदियां उफान पर हैं। फिरोजपुर में बॉर्डर पर जो सैलाब का कहर बरपा है वो पाकिस्तान की ओर से आ रहा है और तबाही का यह सैलाब अब फिरोजपुर समेत पूरे पंजाब को बहा ले जाने पर आमादा है। इस वक्त मैं फिरोजपुर में मौजूद हूं, जहां पर बिल्कुल फेंसिंग के साथ मैं खड़ा हूं। तो तस्वीर एक बार आपको दिखाता हूं। सबसे पहले मैं तस्वीर दिखाता हूं अपने इंडिया की तरफ की। तो ये सामने आप लहलहाते जो खेत हैं वो यहां पर देख रहे हैं। ये भारत के खेत हैं जहां पर बिल्कुल फसल जो है धान की वो तैयार हो रही है और यहाँ पर लगातार पीछे आप देखेंगे तो कहीं पानी का नामो निशान नजर नहीं आ रहा है। और जिस जगह मैं खड़ा हूं यहाँ पर ये कच्चा बांध है जिसे धूसी बांध बोला जाता है। इसकी मुरम्मत का काम जो है वो गांव के लोग कर रहे हैं। गांव के लोग जो हैं वो यहाँ पे लगातार पोकलैन मशीन और JCB मशीन के जरिए इस पूरे बांध को पक्का कर रहे हैं। बोरियां उनके द्वारा डाली जा रही हैं ताकि जो पानी है वो इस तरफ ना आए। अब मैं आपको दूसरी तरफ की तस्वीर दिखाता हूं। यह सबसे पहले आप फेंसिंग देखेंगे। ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो लाइन बनी हुई है ये पूरी फेंसिंग है। ये आप सामने फेंसिंग देख रहे हैं। इस समय सतलुज और ब्यास, क्योंकि सतलुज और ब्यास जो है वो फिरोजपुर से पहले उनका संगम हो जाता है, लिहाजा ये पूरी की पूरी फेंसिंग इस समय बाढ़ के पानी में डूबी हुई आपको नजर आ रही है। ये आप पूरी की पूरी तस्वीर जो है इस वक्त आप देख रहे हैं। ये फेंसिंग जो है वो बाढ़ के पानी के अंदर पूरी तरह से इस समय कवर है। हालांकि पहले पानी इससे ज्यादा था, अब थोड़ा कम हुआ है, लिहाजा थोड़ी बहुत फेंसिंग जो है वो नजर आ रही है। सतलुज नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण BSF की फेंसिंग के बड़े हिस्से पानी में डूब गए हैं। नदी के तेज बहाव से दोनों तरफ खतरा बढ़ गया है।
सीमा की दूसरी तरफ पाकिस्तान के पोस्ट भी नदी की उग्र लहरों का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान के सभी पोस्ट डूब गए हैं। दूर दूर तक आबादी के नामो निशान नहीं दिख रहे। चारों ओर सिर्फ तबाही ही तबाही दिख रही है। अब मैं आपको सामने तस्वीर दिखाऊंगा। ये सामने जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये दरअसल पाकिस्तान की पोस्ट है। बंकर्स नजर आ रहे हैं। यहाँ पे पाकिस्तान के रेंजर्स जो हैं वो यहाँ पर रहते हैं। और पूरा का पूरा एरिया देखिए, भारत की तरफ सूखा है और पाकिस्तान की तरफ बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। यहाँ के जो लोकल निवासी हैं, जो आसपास के गांव के रहने वाले, उन्होंने बताया कि ये लोग तो बहुत पहले ही अपना गांव खाली कर जा चुके हैं और जो चौकी है वो भी पूरी तरह से पानी के अंदर घिरी हुई है। बीच बीच में पाकिस्तानी रेंजर्स, वो सामने आप जो पेड़ देख रहे हैं, ये जो पेड़ है यहाँ तक अपनी नाव पर आते हैं, क्योंकि उसके आगे भी कुछ हिस्सा जो है वो इंडिया का है और वहां पर नाव से गश्त करते हैं और फिर वो वापस लौट जाते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान रेंजर्स नाव के जरिए गश्त कर रहे हैं। ये जो आप इधर सामने ट्रांसफार्मर देख रहे हैं, ये भारत की जद में है, आखिरी ट्रांसफार्मर है ये, मैं ऐसे कह सकता हूं, क्योंकि इसके आगे पाकिस्तान की जद जो है वो शुरू हो जाती है। उनके सामने सोलर पैनल लगे हैं। उसके आगे एक घर भी नजर आ रहा है जो पूरी तरह से पानी के अंदर घिरा हुआ है। तमाम ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि जहां तक कैमरा जो है वो जूम करके दिखा सके हमारे दर्शकों को कि वहां पर क्या हालात हैं इस वक्त। और अपने भारत की तरफ मैंने आपको दिखाया स्टार्टिंग में ही कि बिल्कुल सूखा है, यहाँ पर बाढ़ का नामो निशान नहीं है फिरोजपुर के इस एरिया में। लेकिन पाकिस्तान की तरफ बुरे हालात जो हैं, कई किलोमीटर तक जो है पानी ही पानी नजर आ रहा है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये तस्वीर इस समय भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर की है। हालांकि इस विनाशकारी सैलाब से बचने के लिए पुलिस रेस्क्यू टीम के साथ ही गांव वालों ने पूरी ताकत लगा दी है। इंडो पाकिस्तान सीमा पर स्थित आरजी एडवांस बैराज की सुरक्षा के लिए दिन रात जुटे हुए हैं। बैराज पर मिट्टी और सैंड से भरे बैग से बांध को मजबूत किया जा रहा है। इसके लिए अलग अलग जिलों और गांवों के युवा मिट्टी से भरी ट्रॉली लगातार ला रहे हैं। अगर बॉर्डर पर इस बांध का पानी नहीं रोका गया तो फिरोजपुर शहर समेत पंजाब में ये बड़ी तबाही ला सकता है। अच्छा, आप तो यहाँ पे बांध बना रहे हैं, तो क्या सरकार का सहयोग भी मिल रहा है या खुद ही गांव वाले सब इकट्ठा होकर कर रहे हैं? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪੋਕਲ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਖਾਲੀ बैग प्रोवाइड करा रहे हैं, और कोई बहुत ही ज्यादा सपोर्ट नहीं हैगी। जो भी लोग हमारे इलाके के हैं वो सभी सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे कि आपको इन्होंने बताया कि बहुत बहुत दूर से लोग आ रहे हैं, वो मिट्टी के ट्राले भर भर के लेके आ रहे हैं और बैग से भी ला रहे हैं। और बहुत बहुत कल हमारे पास हरियाणा से भी लोग आए थे, उन्होंने भी बोला कि हमने आपकी वीडियो देखी, वो आप पूरा खतरा बना हुआ है, आप देख भी सकते हैं। तो इसीलिए लोग बहुत दूर दूर से हमें मदद कर रहे हैं। अच्छा, ये पानी का लेवल कम हुआ है या अभी इतना ही था? नहीं, अभी पानी बढ़ ही रहा है, कोई कम नहीं हुआ है। 1-2 इंच का फर्क पड़ता है, उसको हम कम नहीं बोल सकते। क्योंकि फेंसिंग पहले से इतनी डूबी है, इससे ज्यादा थी पहले? नहीं, ये जो फेंसिंग है, जब ये आज से मुझे लगता है कि 1 महीना ही हो चला लगभग, ये पानी धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो आप देख सकते हैं इधर कितनी डूंगाई है और आप पानी का लेवल देख सकते हैं। ये कम से कम 15 फीट पानी चल रहा है और साथ में साथ सारे मतलब कि बन से नीचे से पानी जा रहा है। फिरोजपुर के साथ ही फाजिल्का में सतलुज नदी कहर बरपा रही है। पूरा इलाका भीषण बाढ़ की चपेट में है। शहर से लेकर गांव तक बाढ़ के पानी ने डेरा जमा लिया है। पूरा इलाका जलमग्न है। कैमरे की नजर से जहां देखो पानी ही पानी नजर आ रहा है। खेत, खलियान, मकान सभी बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। खेत और सड़कों में अंतर कर पाना मुश्किल हो गया है। खेतों के साथ ही सड़कों पर भी कई फीट पानी जमा है। कई गांवों का संपर्क टूट गया है। फाजिल्का के कामावाली पतन में 14 गांव पूरी तरह से कटे हुए हैं। मातम नगर गांव, जो पाकिस्तान सीमा से 1.5 किलोमीटर दूर है, टापू बन चुका है, जहां खेत खलियान और सरकारी इमारतें भी पानी में डूबी हैं। हालांकि बाढ़ में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम जुटी है। लोगों को बोट के जरिए सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। सतलुज में करीब 3,30,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे नदी उफान पर है और पूरे इलाके में तांडव दिख रहा है। यहाँ गांव में जहां 8 से 10 फीट पानी जमा है, वहीं बाहरी इलाकों में 15 से 20 फीट तक बाढ़ का पानी कहर बरपा रहा है। ये पानी सतलज नदी से आ रहा है और यहाँ पर पानी लगभग 15 से 20 फीट है और जो गांव है, गांव में 8 से 10 फीट पानी भरा हुआ है।
पीछे से अभी सूचना मिली थी कल कि पानी 3,30,000 क्यूसेक छोड़ा गया है, तो इसलिए डीसी मैम ने यहाँ पे गाँव के लिए अलर्ट कर रखा है कि आप बाहर निकलो सारे। गांव वाले अभी कल से जब डीसी मैम का भ्रमण गाँव में हुआ है तब से गांव वाले लगातार बाहर आ रहे हैं, क्यों डीसी मैम ने अलर्ट किया है कि पानी आने वाला है, तो आप लोग जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, प्रेग्नेंट लेडी हैं, सारे गांव से बाहर निकलो और जो रिलीफ सेंटर बना रखे हैं सरकार में उसमें सारे रहे। ये फाजिल्का का जंगल बैनी गांव है। बीते 20 दिनों में ये गांव बाढ़ की चपेट में है। ये गांव पूरी तरह से टापू में तब्दील हो गया है। हजारों एकड़ फसलें बर्बाद हो गई हैं। इससे पहले भी इस गांव में बाढ़ आती रही है, लेकिन इस बार बाढ़ जिस तरह से तबाही मचा रही है, लोगों ने ऐसी तबाही पहली बार देखी है। यहाँ पे पानी आए हुए को कम से कम 20 दिन हो गए जी। बहुत बुरा हाल है लोगों का, अब तो ज्यादा ही हो गया। चारों तरफ पानी है। हाँ जी, चारों तरफ पानी पानी है जी, और जितनी फसल है सब खराब होगी। एनडीआरएफ की टीमें जो लगी हुई है हमारे इधर गांव को, जो बच्चे वगैरह जो लोग जाना चाहते हैं, पीछे जाना चाहते हैं, को जा ही रहे हैं, तकरीबन पीछे सबको कर रहे हैं जी। पहले भी यहाँ पानी आया है? पहली बार आया? पहले भी पानी 23 में आया था और 13 में आया था, 1988 में आया था, 1995 में आया था। पानी बहुत बड़े ही आए थे पीछे भी, लेकिन ये सबसे बड़ा आया है। बीते 4 दशक में पंजाब सबसे ज्यादा बाढ़ की भीषण मार झेल रहा है। कुदरत की इस आपदा में अब तक 43 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि किसानों की 1.71 लाख हेक्टेयर फसलें बर्बाद हो गई हैं। 23 जिलों के 1902 गांव पानी में पूरी तरह डूब गए हैं। अब तक 3,84,000 से ज्यादा लोग सीधे तौर पर बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों से अब तक करीब 21,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। जल प्रलय का ये मंजर अमृतसर का है, जहां बाढ़ का पानी तबाही मचा रहा है। शहर के साथ ही कई गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। अमृतसर के रामदास कस्बे में रावी नदी में जलस्तर बढ़ने से खुस्सी बांध फिर से टूट गया, जिससे इलाके में दोबारा बाढ़ आ गई। गांव में पानी भरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। बाढ़ के बीच ट्रैक्टर लोगों का सहारा बन रहे हैं। लोग ट्रैक्टर के सहारे गांव से निकल रहे हैं। बाढ़ बारिश से किसान सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। उनकी खड़ी फसलें बर्बाद हो गई हैं। अब तरनतारन की तस्वीरें देखिए, जहां हरिके हेड के गट्टा हरिके गांव में बड़े पैमाने पर कटाव हुआ। नदी के कटाव की वजह से गांव में खतरा मंडराने लगा। गांव की सुरक्षा के लिए सेना को मोर्चे पर लगाया गया है। गट्टा हरी के गांव में जहां ग्रामीण कई दिनों से नदी में हुए बड़े कटाव को बचाने के लिए काम कर रहे थे, जल स्तर और बढ़ने लगा, जिसके बाद भारतीय सेना ने लोगों के सहयोग से नदी के इस किनारे को बचाने का काम शुरू किया। बारिश और बाढ़ से पंजाब ही नहीं बल्कि पहाड़ी राज्य हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर भी बेहाल है। पहाड़ों पर बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड का ट्रिपल अटैक हो रहा है। हिमाचल में पहाड़ दरक रहे हैं, तो वहीं जम्मू कश्मीर में बाढ़ से बदहाल है। श्रीनगर, कुलगाम, अनंतनाग, बडगाम, गांदेरबल, बारामूला में बाढ़ से कितना नुकसान हुआ है, कब तक लोगों को निजात मिलने की उम्मीद है, इस रिपोर्ट में देखिए। पहाड़ों पर बादलों का प्रहार, उत्तराखंड से हिमाचल तक हाहाकार। बाढ़ बारिश से जम्मू कश्मीर बेहाल। मॉनसूनी अटैक से कब मिलेगी राहत? पहाड़ों पर जुलाई से जो बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड का ट्रिपल अटैक शुरू हुआ, वो अगस्त तो छोड़िए सितंबर तक जारी है। लगातार हो रही बारिश से हिमाचल में पहाड़ दरक रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर में बाढ़ जैसे हालात हैं। श्रीनगर हो या अनंतनाग, अखनूर हो या कुलगाम, बाढ़ से लोग परेशान हैं। ये श्रीनगर की तस्वीर है। झेलम नदी में आए उफान की वजह से श्रीनगर के कई इलाके जलमग्न हैं।
घर हो या फैक्ट्री, हर जगह पानी ही पानी है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये एक मार्बल फैक्ट्री यहाँ पर आपको दिखाई देगी। मार्बल आप देख सकते हैं कि पानी में आपको यहाँ पे नज़र आएगा और सामने एक बड़ा वर्कशॉप है गाड़ियों का। यहाँ पर आपको गाड़ियाँ जो है वो पानी में नज़र आएंगी और साथ ही अगर इस रोड पर आप नज़र डालेंगे, ये पानी ही पानी दिख रहा है, लेकिन ये एक रोड है और सामने एक डोके कुछ लगे हुए हैं जहाँ पर लोग रहते थे। हालांकि लोगों को जो है सुरक्षित यहाँ से बाहर निकाला गया है, लेकिन ये सामान जो घर का है वो पूरी तरह से जो है इस बाढ़ की वजह से तबाह हो गया है। ये पूरा इलाका जो है लसजन का और साथ ही साथ इसमें बहुत सारे आसपास के इलाके हैं जहाँ पर झेलम नदी का पानी ब्रीच होने के बाद अंदर आया और करीबन 500 से अधिक ऐसे घर है जहां एक मंजिला तक पानी जमा हुआ है। हालांकि प्रशासन की तरफ से एक एडवाइजरी भी जारी की गई है कि नदी और नालों के आसपास जो लोग रहते हैं वो सतर्क रहे, अपने सामान को दूसरी मंजिल पर शिफ्ट करें, क्योंकि पानी का बहाव जो है वो अभी भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, बाढ़ पीड़ितों का हालचाल जाना और हर संभव मदद का भरोसा दिया। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए राहत की खबर है, मौसम साफ है और अगले 2 दिनों तक बारिश का अलर्ट नहीं है, जिससे कई इलाकों में झेलम नदी का पानी कम होने लगा है। सामने आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पर वो लोग रहते हैं जो पहाड़ों पर रहने वाले गुजर बकरवाल के जो लोग होते हैं वो यहाँ पर आते हैं और समर्स में यहाँ पर ठहरते हैं। उनके ये घर यहाँ पर थे, लेकिन ये घर, ये डोके जो है आपको पानी में तैरते हुए नजर आएंगे। राहत की बात है कि ये लोग जो है सभी सुरक्षित है, लेकिन घर के अंदर जो सामान है वो पूरी तरह से बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। लोग जो है अब सड़कों पर रह रहे हैं, खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं। लोग अभी भी पैनिक में है क्योंकि करीबन 1 मंजिला तक पानी जो है वो लोगों के घरों के अंदर में चला गया था। प्रशासन के साथ साथ जो है अब स्थानीय लोग मिलकर वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशंस चला रहे हैं। हालांकि कल यहाँ पानी की लेवल जो थी वो 8 से 10 फीट के ऊपर थी, लेकिन आज पानी की लेवल जो है बेहद कम देखी जा रही है। निसंदेह ही जो कश्मीर में 2 दिनों में हालात थे, लोग काफ़ी पैनिक हुए थे। लोग रात भर नदी और नालों के आसपास में पानी की लेवल को देख रहे थे। उनके लिए ये राहत की बात है कि झेलम नदी के साथ साथ जो छोटे नदी और नाले हैं वहाँ के पानी की लेवल जो है वो बेहद कम हो गई है। जम्मू कश्मीर में तो लगातार हो रही बारिश से राहत मिलती दिख रही है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में 10 सितंबर तक बारिश का अलर्ट है। लगातार हो रही बारिश से हिमाचल में पहाड़ दरक रहे हैं। ये शिमला की तस्वीर है, जहां पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया, जिससे NH5 पर गाड़ियों की आवाजाही बंद हो गई है। वहीं भरमौर में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इंडियन एयरफोर्स के चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से शिव भक्तों का रेस्क्यू किया गया। उन्हें भरमौर से चंबा लाया गया। दरअसल 5 दिन पहले मणि महेश में बादल फटने के बाद आए फ्लैश फ्लड से भारी तबाही आई थी, जिसके बाद से ही सैकड़ों की तादाद में शिव भक्त वहां फंसे हैं, जिन्हें वहां से एयरलिफ्ट किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में इस साल मॉनसून कहर बनकर टूट रहा है। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून सीजन में अब तक 355 लोगों की जान जा चुकी है। 49 लोग अब भी लापता हैं। अगर जिलेवार बात करें तो सबसे ज्यादा 58 लोगों की मौत मंडी में हुई। इसके बाद कांगड़ा में 50, चंबा में 43, शिमला में 38, कुल्लू में 31 और किन्नौर में 28 लोगों की मौत हुई। हिमाचल और जम्मू कश्मीर ही नहीं, उत्तराखंड में भी बारिश से नदी नाले उफान पर है। ये तस्वीर लैंग्सडाउन से आई है, जहां हाथियों का एक झुंड नदी में दिखाई दे रहा है। नदी पार करते वक्त एक छोटा हाथी यानी हाथी का बच्चा डूब गया। हाथियों के झुंड ने उसे निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन नदी में ज्यादा पानी होने की वजह से उसे बचाया नहीं जा सका।